नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो आगामी DSSB की तैयारी कर रहे हैं उसमें कॉमन पेपर में सबसे टफ क्वेश्चन जो है पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में किस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं, आज हम आपके सामने जो है प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक है जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझते हैं क्या होता है। टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। कहते हैं लाभ और हानि, ये टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये टॉपिक है। तो प्रॉफिट और लॉस जो देखते हैं, एक का कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का नाम है CP, कास्ट प्राइस। यानी कोई वस्तु जिस प्राइस पर परचेज की जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस कीमत पर खरीदी जाती है उसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। यानी खरीदना, खरीद मूल्य को CP कहते हैं, कास्ट प्राइस कहते हैं। एक है विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पर कोई वस्तु सेल की जाती है, बेची जाती है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसी का नाम है सेलिंग प्राइस। इसी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा, या तो वो प्रॉफिट बताएगा या तो लॉस बताएगा। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस करते हैं, और जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल में यह है कि अगर कोई आदमी जो है एक सामान को 100 रुपीज में परचेज किया और इसको सेल किया है 120 में, तो 100 का खरीदा और 120 का सेल किया, तो उसे 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला, फालतू मिला, और यही 20 रुपया उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, 20 रुपीज होगा। उसे प्रॉफिट होगा 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। परसेंट का नहीं है, रुपीज का हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, अगर एक आदमी जो है सामान खरीदा है 150 रुपए का और सेल किया 120 रुपए का, 120 का खरीदा, 150 का खरीदा, 120 का सेल किया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया उसका 30 रुपया घर से आ गया, तो इसमें लॉस हुआ 30 रुपीज का। 30 रुपीज का इसमें लॉस हुआ और 20 रुपीज का इसमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस जो है हम इसी मेथड से निकालते हैं, कास्ट और प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन हमसे ऐसे नहीं पूछेगा। हमसे जो पूछेगा वो पूछेगा परसेंटेज प्रॉफिट बताइए कितना होगा। हमसे पूछा कि परसेंटेज प्रॉफिट बताइए कितना होगा, तो परसेंटेज जो प्रॉफिट निकालेंगे वो निकालेंगे प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस। ये सवाल आपसे पेपर में पूछता है। या परसेंटेज जो लॉस निकलेगा वो क्या होगा, लॉस इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस, ऐसे निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं कि क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने कि एक घड़ी है, वॉच है, इसका कास्ट प्राइस जो है 500 रुपया है और इसको सेल किया है, कास्ट प्राइस 500 रुपया है और सेल किया इसे 700 रुपये में।
तो हमें बताओ कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो 500 का सामान कितने में सेल किया है, 700 में किया है, तो कितना रुपया उसे फालतू मिला है, 200 रुपया मिला है। तो 200 और गुणे 100 और बटे सीपी, कास्ट प्राइस हमेशा 500 इसके हिसाब से नीचे रहेगा। 2 जीरो से कट जाएगा, 5 चौक के 20, 40, इसको 40% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसको जो प्रॉफिट हुआ 40% का होगा। और अगर ऐसा ही सवाल कोई और है कि कोई आदमी जो है एक घड़ी को 1000 रुपया में खरीदा और इसे सेल किया जो है 800 रुपये में, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो हमें लॉस निकालना है। तो लॉस कैसे निकलेगा, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। तो देखो 1000 का सामान है, 800 में बेचा, तो कितना रुपया का नुकसान हुआ उसे, 200 रुपया। तो लॉस कितना हुआ, 200 और गुणे 100 और बटे सीपी, कास्ट प्राइस कितना है, 1000 है। तो 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो, इसे कितने परसेंट का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। तो लॉस निकालेंगे ऐसे और प्रॉफिट निकालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम दिए गए सवाल में प्रॉफिट और लॉस निकाल देते हैं। ऐसा सवाल आपसे पूछता है कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और लॉस कैसे निकालेंगे। इसके बाद जो है रिलेशन बिटवीन एसपी एंड सीपी। एसपी क्या है, सीपी क्या है, आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कराए हैं कि सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, कास्ट प्राइस किसे कहते हैं। इस पे सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो देखो सेलिंग प्राइस जो होता है वो कास्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे और लॉस है तो माइनस करेंगे अपान में 100। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सीपी इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाइड सीधा गुणा। यानी अगर सेलिंग प्राइस है तो कास्ट प्राइस में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाइड करते हैं, सीधा गुणा करते हैं। इससे भी सवाल आपको मिलेगा। अगर हमें कास्ट प्राइस निकालना होगा, कास्ट प्राइस निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये इधर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस करेंगे। तो अब देखो यहां पे क्या करेंगे, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। देख रहे हैं इसी का उल्टा है, तो इसमें जो मल्टीप्लाइड करते हैं इनवर्स का मल्टीप्लाइड करते हैं। इस पे आपको सवाल मिलेगा। इन दोनों पर आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं। अभी जितना हम लोगों ने कंसेप्ट किया उस पे एक एग्जांपल देखते हैं, फिर सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल ये कर रहा है, पहले हम एग्जांपल अपनी तरफ से दे रहे हैं। क्वेश्चन 1, एक आदमी जो है कोई सामान जो है 500 रुपये का खरीदा है और अगर वो परसेंटेज प्रॉफिट में है 20% पर बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा ये बता देना है। देखो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कास्ट प्राइस में सीधा गुणा करेंगे। अब ये सीधा उल्टा गुणा क्या है, देखो ये परसेंटेज प्रॉफिट है, पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि नोट कर लो, नोट अगर प्रॉफिट है तो वो 100 में प्लस होगा और लॉस है तो वो क्या होगा, 100 में माइनस होगा। अगर प्रॉफिट है तो हमेशा 100 में प्लस करना है और लॉस है तो 100 में माइनस करना है। देखो 20% का प्रॉफिट हुआ, जरा इसको सॉल्व करने
और प्रॉफिट है तो हम ही बताएं अभी 100 में प्लस करेंगे और 100 में इसे प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 बट्टे 100, ये परसेंट हटाते हैं नीचे 100, 2 से काटेंगे 2 और 6 5, 6 बट्टे 5 आया। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है तो कास्ट प्राइस में इसका जो है इसमें सीधा गुणा करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाइड करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 500 है ही है और 6 बटे 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। 500 का सामान जो है उसे कितने में बेचेगा, 600 रुपए में बेचेगा। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कास्ट प्राइस आपका 500 रुपया है, 20% का प्रॉफिट लेगा तो 100 रुपया प्रॉफिट होगा और जब सीपी में 100 रुपया जोड़ देंगे तो 600 रुपया आ जाएगा। लेकिन सीपी में तो निकाल सकते हैं, अगर लेकिन सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तब उसमें ऐसा नहीं आएगा। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो कास्ट प्राइस में हम इतना बड़ा फार्मूला नहीं देखते हैं बल्कि सीधा उल्टा गुणा करके निकाल लेते हैं। दूसरा सवाल जरा कास्ट प्राइस की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक आदमी है एक सामान को सेल किया 1000 रुपए में और कहा हमें लॉस भी हो गया 20% का, 20% का लॉस हो गया। ठीक है, अगर उससे 20% का लॉस हुआ होता तो कितने रुपए का वो खरीदा था ये बताना है, कास्ट प्राइस बताना है। देखिए 20% का लॉस है तो कितना हो जाएगा, 80 बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 2 चौक के 8, 2 पच्चे 10, ये कितना हो जाएगा, 4 बटे 5। और ये 4 बटे 5 है। अभी बताए थे सीपी निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, इनवर्स मल्टीप्लाइड करेंगे। इसका इसमें हम इनवर्स मल्टीप्लाइड करते हैं, उल्टा गुणा करते हैं, उल्टा गुणा करेंगे तो देखो 1000 तो ये है ही है और इसका उल्टा गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 बटे 4। 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20 और 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। 25 पंजे 125, 1250 रुपया का वो सामान खरीदा था वो सामान कितने का, 1250 का। बेचा कितना है, 1000 रुपए का। तो 1250 का सामान 1000 रुपया में जब बेचा तो उससे क्या हुआ, 20% का नुकसान हो गया। अभी तक हम लोगों ने इतना कंसेप्ट पढ़ा है, इसी कंसेप्ट के बेस पे कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो सवाल आसानी से नहीं होने वाला है। देखो हमने कहा था कि हम प्रॉफिट और लॉस का एक चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग हर कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो हमने कहा कि DSSB ट्रिपल SB में जो आप टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, सब में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसा टॉपिक जो सब में सवाल पूछा जाता है, आइए प्रॉफिट और लॉस। क्रय मूल्य CP हमने कहा क्या है, खरीद मूल्य है। विक्रय मूल्य सेलिंग, बेचे जाने वाला, बेचने वाला है मूल्य है। प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस करते हैं। और लॉस कब होता है, कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। यहां हमने एग्जाम्पल लेके बताया है, अगर 100 रुपए का सामान 120 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। दूसरा एग्जाम्पल दिया, 150 रुपए का सामान 120 में बेचा तो नुकसान हुआ 30 रुपए का। इतनी कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा फिर देखते हैं, लेकिन हमसे पूछता है कि परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस बताइए। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP और परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। यहां पर एक एग्जांपल लिया है मैंने कि प्रॉफिट, हमें परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। हमने कहा कि एक वॉच है, घड़ी है, और ये घड़ी जो है 500 रुपए की परचेज की जाती है और 700 रुपए में बेची जाती है। तो 500 रुपए का सामान अगर 700 रुपए में बेचेगा तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। CP कितना है, 500 है। 2 0 0 से कटेगा, 5 चौक के 20, 40% का आंसर है।
ऐसे कहा एक वॉच है जो खरीदी गई है 1,000 रुपए में, बेची गई है 800 रुपए में, तो 1,000 का सामान जब 800 में बेचा तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? 200 रुपए का नुकसान हुआ। कितने परसेंट का लॉस हुआ? 200 गुणे 100 बटे सीपी 1,000 काट दिया 20% आया। यानी आपको ये और ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है एसपी और सीपी में संबंध। एसपी और सीपी में संबंध। एसपी और सीपी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? देखो एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ देते हैं, लॉस है तो 100 में से माइनस करते हैं बटे 100। अगर इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि सीपी इज इक्वल टू इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाइड, तो सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो कास्ट प्राइस में सीधा गुणा करते हैं, और कास्ट प्राइस निकालना होगा तो देखो ये यहां पे चला जाएगा और ये चीज नीचे आ जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी, तो सेलिंग प्राइस में ये, और इसको हमने कहा इनवर्स मल्टीप्लाइड, तो सीपी निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस में उल्टा गुणा कर देते हैं, और उल्टा गुणा करेंगे इनवर्स तो आपको सीपी निकलेगा। ध्यान रखना है जहां पे प्रॉफिट होगा वो 100 में प्लस होगा, और जहां पे लॉस होगा वो 100 में माइनस होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने एक अपनी तरफ से एग्जांपल लिया कि अगर सेलिंग प्राइस 1,000 रुपया है, लॉस 20% है, तो लॉस है तो हम क्या किए, 100 में से घटा दिए, 80 बटे 100 आया, काट दिया 4 बटे 5 आया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें इनवर्स मल्टीप्लाइड किया तो 1,000 का 5 बटे 4 लिखा, 1250 आया। 1250 रुपए का वो सामान खरीदा था, 1,000 रुपए में बेचा। ठीक, अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी आदमी की एक चादर 450 रुपया में खरीदा है, यानी हमारे पास कास्ट प्राइस कितना है, 450 रुपये। एक आदमी जो है कोई सामान 450 रुपये में खरीदा, उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ होता है। जहां 10% के बराबर लाभ हुआ है तो हम यहां पर मान लेंगे कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया है। सेलिंग प्राइस 100 रुपया है और बेचने पर करा, बेचने 100 रुपया का बेचा तो इसमें 10 रुपया लाभ है, तो उसका कास्ट प्राइस कितना हो गया होगा, 90 रुपया होगा। 100 रुपया का सामान था, तो अब देखो ये भी सीपी ये भी सीपी, दोनों सीपी हैं, तो 90 रुपए के सामान को वो बता रहा है कि हमारे पास 450 है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपया है, तो कितना हो जाएगा, 450, और ये चीज ऐसे नीचे आ जाती है और इसका मल्टीप्लाइड कर देते हैं। देखो 9 कट गया, 9 पचे 45, अब 5 का 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 500 रुपये आएगा। 500 रुपये का उसका विक्रय मूल्य है। देखिए 500 रुपया ऑप्शन 4 सही हुआ। इस तरह से अगर मैथ में आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल आसानी से आएंगे, और कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो सवाल नहीं आएगा। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपए में बेचता है, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 960 रुपए। 4% का हानि होता है, परसेंटेज लॉस कितना है, 4% का है। अभी बताए थे जहां पे लॉस होगा वो 100 में से क्या होगा, माइनस होगा, तो 100 में से 4 माइनस होगा, कितना होगा, 96/100 होगा। और हमें निकालना है यहाँ पे सीपी निकालना है, कास्ट प्राइस निकालना है, तो अभी बताए थे इसका क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा गुणा कर देंगे। कास्ट प्राइस निकालना है तो इसका उल्टा गुणा करेंगे, 96 इंटू 100 अपान में 96। देखो 96 दिखाई पड़ रहा है, 10 बार में कटेगा, 10 में 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा। इसका आंसर जो है आएगा फर्स्ट ऑप्शन, 1,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर अगला फिर चलते हैं हम लोग।
एक कार 6400 रुपए में बेची गई, 20% का हानि होता है उस कार का। एकदम सवाल आप कर सकते हैं, आपके लिए सवाल है। एक कार जो है 64 रुपया में सेल की गई है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस है 64,000 और 20% का हानि है, परसेंटेज लॉस जो दिया हुआ है वो 20% का है। 20% का मतलब होता है 80/100, कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये कितना हो जाएगा 4/5। हमें निकालना है सीपी की वैल्यू निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, इसमें उल्टा गुणा करेंगे। उल्टा गुणा करेंगे तो कास्ट प्राइस आ जाएगा 64,000 इंटू 5/4। 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, 4 छक 24, 000 और 16 पचे 80। 80 का मतलब आपको ये वाला आंसर आएगा, बी वाला आंसर आएगा, आ जाएगा 16,000 गुणे 5। तो 16 में 5 का गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, और उसके आगे 3 जीरो और बढ़ा देंगे, 16 पच्चीस 80, 80,000 रुपए उसका कास्ट प्राइस होगा। 80,000 का सामान वो कितने में बेचा है, 64,000 में बेचा हुआ है, तो वो इसका कास्ट प्राइस हुआ। यदि एक व्यक्ति एक कार को इतने वस्तुओं में बेचता है, 8% का हानि होगा, निकाल लेंगे सवाल। बेचता है एक मतलब सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है 1035 दिया हुआ है, परसेंटेज जो लॉस दिया हुआ है वो 8% का दिया हुआ है। 8% का मतलब कितना हो जाएगा, 92/100 हो जाएगा। इसको काट के करो या वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 2 से काटेंगे भी, हमें उसमें खरीद मूल्य मतलब कास्ट प्राइस निकालना है, आप निकाल सकते हैं। इसका इसमें उल्टा मल्टीप्लाइड करेंगे, कास्ट प्राइस 1035 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 92, आंसर आ जाएगा आपको। 3 सवाल इस पे आपने प्रैक्टिस कर लिया। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। यहां पे अगर प्रॉफिट होता, तो अगर मान लो सपोज दैट अगर यहाँ पे 8% का प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट के लिए क्या करते थे, 100 में जोड़ देते, 108/100 हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो एक सवाल, एक स्कूटर जो है 20,000 रुपए में परचेज की गई, यानी इसका कास्ट प्राइस जो है 20,000 दिया हुआ है और इसका सेलिंग प्राइस दिया है 22,000 दिया हुआ है। यानी 20,000 का सामान कितने में बेचा है, 22,000 में बेचा है। तो 20,000 का सामान है, 22,000 में बेचा है, तो कितने प्रॉफिट हुआ, रुपया बताओ। प्रॉफिट जो हो जाएगा 22,000 में से 20,000 चला जाएगा, उसे 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमें परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस। इससे सॉल्व होगा। देखो प्रॉफिट जो है कितने का है, 2,000 रुपए का है, और इंटू 100 और डिवाइडेड बाई सीपी कितना है, 20,000 रुपया है। ठीक है, तो देखिए 3 जीरो से कट गया, 2 से कटा, 10 कटा, और 10 से कट जाएगा ये 100, इसे 10% का प्रॉफिट होगा। 3 जीरो से कटा, 2 से कट गया 10, 10 से कटा, 10% का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे हम प्रॉफिट और लॉस के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल फिर देखते हैं। दूसरा देखो इंग्लिश में यहां पे है, क्रय मूल्य 80 रुपया है और उस पर एक्स्ट्रा 20 रुपीज खर्च कर दिया, तो जो उसका कास्ट प्राइस होगा वो 80 रुपया ये है, और 20 रुपया उस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर दिया, तो 100 रुपया कास्ट। जैसे कोई सामान आप सेकेंड हैंड खरीदते हैं, उसे रिपेयर कराते हैं, रिपेयर कराने में भी जो पैसा देते हैं वो कास्ट प्राइस में ऐड हो जाता है।
तो इसका कास्ट प्राइस अब 80 रुपया नहीं हुआ बल्कि कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। और ये बेचा कितने में है, ये बेचा 120 रुपया में। 100 रुपये का सामान अगर 120 रुपया में बेचा, कितने रुपया का हो रहा, 20 गुणे 100 और बटे सीपी 100 है, 100 से कट जाएगा, 20% का इसे प्रॉफिट होगा। प्रतिशत लाभ देखो यहां पर दिया हुआ है 20%। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मैंने एक चित्र 225 रुपए में, देखो 225 का खरीदा हुआ है और 15 रुपया उसमें एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ है, तो इसका कास्ट प्राइस जो हो गया 225 तो है ही है और 15 रुपया उसमें एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। 240 रुपया कास्ट प्राइस बढ़ गया, लेकिन इसे सेल किया है 300 रुपया में। तो 240 का सामान अगर 300 में सेल किया तो कितना रुपया एक्स्ट्रा लिया, प्रॉफिट कितना हुआ, 60 रुपये का हुआ। तो 60 को परसेंटेज में बदल दो और बटे 240। 240 का सामान है, 300 में बेचा है, कितना रुपया एक्स्ट्रा लिया, 60 रुपया एक्स्ट्रा लिया और 60 रुपये को परसेंटेज में बदल दो, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। ये 0 से 0 कटेगा, 6 चौक के 24, 4 से कटेगा, ये 25% का प्रॉफिट उसे होगा। तो आंसर आएगा 25%। 25% का मतलब यहां पे ये वाला आंसर आएगा 25%। तो प्रॉफिट और लॉस के सवाल आपको बहुत ही आसान सवाल है और हर कंपटीशन में लगभग ये पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल, कह रहा है एक फूल वाला ने 200 गुलाब फूल 1 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। 240 फूल है और एक जो है 9 रुपए प्रति, एक नहीं होगा, 9 रुपए प्रति दर्जन की, यहां पे 9 है, 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। ठीक है, तो देखो एक डजन में कितना होता है, 12 आर्टिकल होते हैं। तो 240 आर्टिकल तक कितने डजन होगा, तो 240 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो 20 डजन आया और एक डजन 9 रुपया में खरीदता है, तो कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है, कास्ट प्राइस हो जाएगा 20 गुणे 9, 180 रुपया हुआ। लेकिन बेचा कितना है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, करा एक फूल जो है 1 रुपए में बेच दिया है, बेचा एक में एक है, तो 240 है तो बेचा कितने में होगा, 1 रुपए में एक बेचा है तो 240 रुपए में बेचा है। 180 का सामान 240 में बेचा तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 60 का, 60 गुणे 100 और बटे सीपी, सीपी तो आ गया है 180, तो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, ये आएगा 100/3 और 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक के 9 और 3 त्रिक के 9, 33 सही 1/3%। इसका आंसर 33 सही 1/3% है, यहाँ आंसर नहीं दिया है। आप ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर अगला देखते हैं हम लोग। ये दूसरे ट्रैक का सवाल है, ये टाइप नंबर 2 के सवाल है। टाइप नंबर 2 में क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस 2 बार दिया हुआ है और प्रॉफिट और लॉस ले रहा है तो कैसे सवाल को समझेंगे। देखो यहां पे 72 रुपया में सेल किया, ये 72 रुपये से सेल किया है और 10% का नुकसान हुआ, 10% का लॉस हुआ। बताए थे लॉस को हमेशा क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर हमें 5% का प्रॉफिट लेना है, अगर 5% का हमें प्रॉफिट लेना है तो कितने में बेचेगा, 105 रुपए में ये बेचना चाहिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, एक यहां कर दो, 9 को नीचे लिख दो, ये हो जाएगा 72 इंटू 105/90। तो 9 से कटेगा, 9 8 72, ये हो जाएगा 8 गुणे 105/10। तो अगर इसमें गुणा करेंगे तो 8 25 40, 8/10,
0 कट जाएगा, 84 आएगा। 84 का मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से अगर कोई सामान को 2 बार सेल करता है और प्रॉफिट और लॉस है, तो उस सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हैं, इस वे में सॉल्व करते हैं। ये दूसरे टाइप का सवाल है आपके सामने। लाइव क्लासेस आपके चल रही हैं, डेली 9 बजे चलती हैं। देखो एक सवाल उसी तरह से है। एक टेप्रिकॉर्ड जो है 950 रुपया में बेचा, 950 रुपया में बेचा है, 5% का हानि हो रहा है, 5% का हानि हो रहा है, 5% का, मुझे 5% की हानि हो रहा है, 5% का लॉस हुआ। 5% का लॉस का मतलब कितना हो गया आपको? 95% हो गया। तो अगर ये सामान 1040 रुपीज में बेचते तो कितने परसेंट का? तो सीधे सीधे मल्टीप्लाइड करेंगे इसको इधर और इसको नीचे, यानी 95 इंटू 1040 अपान में 950। 0 से 0 कट गया, 95 से 95 कट गया, 104 है। यह कितना 100 से ज्यादा है? देखो लॉस है तो 100 में माइनस करेंगे, यह 100 से ज्यादा है तो यह 100 से कितना इबव है? 4% का प्रॉफिट हुआ। तो 4% का मतलब यहां पर आपको दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। एक आदमी जो है, एक ठेला है, 720 रुपया में बेचा हुआ है, 720 रुपया में बेचा तो 25% का लॉस हुआ। 25% का लॉस का मतलब हो गया 75%। 25% का प्रॉफिट लेना चाहता है, इस पे हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए मतलब 100 में जोड़ देगा, 125 लेने के लिए वो कितने रुपए में बेचेगा? तो इसका यहां मल्टीप्लाइड करो, इसको नीचे मल्टीप्लाइड करो, तो 720 गुणे 125 बटे 75। 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3 से कटेगा और 3 दूनी 6, 3 चौक के 12, 240 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो ये 1200 रुपये आएगा। 1200 रुपये का मतलब ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बस इतना ही सवाल था। इतने सवाल का हम लोगों ने आज प्रैक्टिस किया। फिर जो है आपको डेली अगर इस तरह से सवाल, आपको मैथ अच्छा करना है तो हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको डेली जो है हर टॉपिक का प्रैक्टिस करा दूंगा और फिर जो है फाइनल आपका टेस्ट सीरीज चला दूंगा। आपका मैथ एकदम पक्का हो जाएगा और मैथ पक्का होने का मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन में जो न होने का सिलेक्शन कारण है वो है मैथ। मैथ हमेशा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपके लिए हमारे चैनल से, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।